प्यारे बच्चों, आज का हमारा चैप्टर नंबर रहेगा 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, क्लास 9th। तो प्यारे बच्चों, आज हम वैसे पोलिनोमियल्स होता क्या है, बहुपद को बोलते हैं। बहुपद क्या होता है? जिसमें कई सारे पद होते हैं, वो आपका पोलिनोमियल होता है। इसमें हम दो चीजें पढ़ेंगे आपकी, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। एक होता है हमारा वेरिएबल और एक होता है मेरा कांस्टेंट। ये वेरिएबल क्या होता है, इसको तो बोलते हैं चर और इसको बोलते हैं अचर। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको सवाल भी करके दिखाऊंगा। वेरिएबल का मतलब होता है चर, चर का मतलब होता है चलता फिरता। जैसे मैं एक सवाल हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे, माना मोहन की आयु x वर्ष और x की वैल्यू जब सॉल्व कर पाई, मान ला x का मान आ गया मेरा 14, तो अतः राम की आयु या श्याम की या मोहन की जो आयु थी वो 14 वर्ष। माना मेरी जेब में रुपए x और काउंट करने पर पता चला 1500 रुपए। माना हमारे घर में सदस्यों की संख्या x और काउंट करने पर पता चला 7 सदस्य। तो x की एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, यानी कि चलती फिरती वैल्यू, कहीं कुछ आ रहा है कहीं कुछ आ रहा है। तो जैसा हम मान के चलते हैं तो x की उसी प्रकार से वैल्यू आती जा रही है। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं चर। अचर क्या होता है हमारा? तो अचर जो फिक्स वैल्यू होती है, जैसे हमारा 2, 3, 1, 5, 10 कितना भी हो सकता है, तो ये हमारी फिक्स वैल्यू। अगर मैं कहूँगा 10 तो हर जगह 10 ही माना जाएगा, वो 11 नहीं लिखा जाएगा। तो ऐसी राशियों को हम बोलते हैं अचर, अर्थात कांस्टेंट बोलते हैं। तो उसमें हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। अब जरूरी नहीं है कि मैं x ही मान के चलूं, इस ऐसी वैल्यू को मैं y माना मोहन की आयु y वर्ष और y की वैल्यू आ गई 14। इसी प्रकार से z ही मान सकता हूँ, p मान सकता हूँ, t मान सकता हूँ, q मान सकता हूँ, कुछ ही मान सकता हूँ, यानी कि जिसकी वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता, तो ऐसी वैल्यू को हम वेरिएबल राशि बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको चर। तो देखिए, मैं आपको एक आध एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे पहला ही सवाल में पूछा गया है 2.1 का एक्सरसाइज 2.1 में, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, उसके बाद फिर हिंदी बताऊंगा। तो एक्सरसाइज 2.1, तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। नीचे दिए गए सवालों में कौन से उसमें एक चर है और कौन सा एक चर वाला नहीं है, तो कारण भी आपने देना। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया x² माइनस में 3x माइनस 7, तो केवल इसमें सारे में x ही आया हुआ है, तो वन वेरिएबल है, इसमें वन वेरिएबल। एक इक्वेशन में अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, x 4x प्लस में 7y और इज इक्वल टू या माइनस में 5। तो इसमें एक मेरा x आ गया और एक आ गया मेरा y, तो इसमें है मेरे 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल बच्चों? 2 वेरिएबल। एक मैंने लिख दिया x प्लस वाई प्लस में z स्क्वायर, और बस ये है, या प्लस में 9। तो इसमें एक x है, एक y है और एक z है। तो इसमें कितने हैं बच्चों? 3 वेरिएबल, यानी कि 3 चर राशियां हैं, 3 वेरिएबल। तो इसमें केवल यही बताना है पहले सवाल में कि कौन से में एक वेरिएबल और कौन से में नहीं है। तो केवल इसका जो 5वां पार्ट है, 5वां भाग, पहले में एक वेरिएबल है, दूसरे में एक वेरिएबल है, तीसरे में भी एक वेरिएबल है, चौथे भाग में भी एक वेरिएबल है। लेकिन 5वें भाग की अगर बात करूं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, x⁻10 प्लस y³ प्लस में t⁻50। अब इसमें एक x है, एक y है और एक t है। तो इसमें कितने वेरिएबल है बच्चों? 3 वेरिएबल है। तो ये नॉट में आएगा। नॉट का मतलब नहीं, ये इसमें एक नहीं है, उसमें एक का पूछा है, कोई किसमें सिंगल वेरिएबल है। सवाल नंबर 2 में राइट द कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर। x स्क्वायर से आगे ये वाला जो है, ये कोफिशिएंट कहलाता है बच्चों, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब होता है हमारा गुणांक। क्या मतलब होता है? गुणांक। गुणांक का मतलब जिसकी गुणा हो रही है। अब देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 6x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7
तो यहाँ पर अगर मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछूं तो केवल एक्स स्क्वायर का पूछा आपको, 6 है इसका गुणांक, यानी कि जो कोफिशिएंट है इसका वो 6 है। अगर मैं एक्स का पूछूं, एक्स का गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ जो एक्स आएगा आपका प्यारे बच्चों वो आएगा आपका 5। लेकिन साइन भी अगर माइनस का हो तो साइन भी आपको जाएगा, मान लीजिए इस तरीके से होता है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 7, तो कोफिशिएंट ऑफ x तो ये बोला जाएगा -5, क्योंकि x के आगे का जो गुणांक है वो है आपका -5। तो प्यारे बच्चों एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं, जैसे सेकंड का थर्ड पार्ट, सवाल नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है π/2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस में x। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये है हमारा π/2 यानी कि π/2, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें एक चीज और है, जैसे मैंने अभी लिखा था आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस में मान लिया 9x प्लस में 7, इसमें जो हमारे पद हो गए एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इनके अगर हो हमारा एक पद, जैसे मैंने लिख दिया 7x, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल का मतलब होता है एक पदी जिसमें एक ही पद हो, पद एक ही है केवल। इसके बाद मैंने लिख दिया मान लिया 7x प्लस में 3, इसमें है प्यारे बच्चों 2 पद, तो ये है आपका बाइनोमियल। बाई मतलब 2, नोमियल मतलब पद, बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी कि द्विपद, द्विपद मतलब 2। फिर एक आता है एक्स स्क्वायर प्लस में 7x, एक होता है हमारा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का मतलब वो सभी के लिए वैलिड हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक पद जिसमें होंगे वो कहलाएगा हमारा पोलिनोमियल। पोली का मतलब बहुत सारे, तो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगले सवाल में से पूछा गया है भाई कौन सा आपका मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है, कौन सा, इस तरीके से उनके टाइप पूछे हैं, तो टाइप भी आप बता सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट में फिर